हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या जिसे हिंदी में हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जनरली हम इसके लिए सेबी यूज करते हैं। तो सेबी क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना के कौन कौन से उद्देश्य रहे हैं, इसका संगठनात्मक ढांचा क्या होता है और ये कौन कौन से प्रमुख कार्य करता है, इस टॉपिक को आज अपनी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी जैसे बाजार है या बिजनेस होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सही तरीके से चलाने के लिए एक तरह से क्या होता है, एक संस्था की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक हो गया पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी ये कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए भारत में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो शेयर बाजार होता है, तो शेयर बाजार को मॉनिटर करने के लिए, शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए भारत में सेबी की स्थापना की गई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, सेबी क्या करता है, मुख्य रूप से भारत में जो शेयर बाजार है उस शेयर बाजार को ये मॉनिटर करता है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब सेबी नहीं आया था तो सेबी से आने से पहले एक तरह से क्या होता था, मार्केट में जो शेयर मार्केट होता था उसमें बहुत धोखाधड़ी होती थी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, 1980 के दशक में हर्षद मेहता की जो धोखाधड़ी थी शेयर बाजार से संबंधित थी। ठीक है, हर्षद मेहता ने क्या किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग और जो गैर कानूनी तरीके हैं उससे एक तरह से क्या किया था, उसने शेयर बाजार में धोखाधड़ी का काम किया था। और देखिए शेयर बाजार जो होता है वो एक तरह से क्या करता है, जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें पूंजी बाजार में उनको जो पैसों की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने का कार्य करता है। लेकिन पूंजी बाजार में पैसा कब आएगा, जब लोगों का शेयर में विश्वास बना रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कंपनियां क्या करती हैं, शेयर मार्केट में धोखाधड़ी करती थी, उस समय की बात है। तो इस स्थिति में फिर क्या हुआ था कि शेयर बाजार को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए कि जो निवेशक होते हैं उनको एक तरह से उनके जो हित होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए, मतलब जो भी गैर कानूनी काम होते हैं उनको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। ठीक है, तो हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था जिसमें जो शेयर बाजार था उसमें जो धोखाधड़ी हुई थी, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने सोचा कि एक इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो एक तरह से क्या करे, इस शेयर बाजार को नियंत्रित करे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो अप्रैल 1988 है उसमें भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के तहत क्या किया था, पूंजी बाजार के नियामक के रूप में इसका गठन किया था। मतलब पूंजी बाजार में जो धन उपलब्ध कराया जाता है, जो शेयर बाजार है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1988 में सेबी का गठन हुआ था। लेकिन जब इसका गठन हुआ था सर्वप्रथम 88 में, तो उस समय एक तरह से ये क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था। इसके पास में किसी प्रकार की कोई वैधानिक शक्ति नहीं थी। मतलब ये केवल देखता था कि हाँ शेयर बाजार में धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन किसी प्रकार की इसके पास में वैधानिक शक्ति नहीं होने से ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। ठीक है, केवल ये देख सकता था, उसके बारे में सरकार को सूचना दे सकता था, फिर सरकार उसके बाद में एक्शन लेती थी, लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। तो फिर क्या हुआ था कि इस संगठन को, सेबी को सरकार के द्वारा वैधानिक शक्ति जो है वो कब प्रदान की गई, 31 जनवरी 1992 को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेबी की जो स्थापना है वो सेबी एक्ट 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, संवैधानिक निकाय के रूप में, मतलब संविधान द्वारा इसको एक तरह से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई, मतलब किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो तो उसके ऊपर ये एक्शन ले सके। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 31 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्ति के रूप में एक तरह से ये अस्तित्व में आया। अब देखिए इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, मुंबई में है। लेकिन इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थापित किए गए।
अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्थापना है वो किस उद्देश्य के लिए की गई। तो शेयर बाजार में जो धोखाधड़ी होती थी, जो स्कैम होता था, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग या अन्य जो गैर कानूनी तरीके हैं उसके द्वारा जो भी धोखाधड़ी होती थी, तो उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ठीक है, शेयर बाजार में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या जो निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे अपना पैसा, ठीक है, उनको संरक्षण देने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए हम कह सकते हैं, शेयर बाजार को संरक्षण करने के लिए, या जो निवेशक है उनका पैसा किसी प्रकार से डूबे नहीं, ठीक है, उनका शेयर बाजार के प्रति एक तरह से विश्वास बना रहे, ठीक है, और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उनमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हो, उनके कोई भी मामले है तो उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना की गई, जिसको हम क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं। अब देखिए सेबी के अगर हम संगठनात्मक ढांचे की बात करें, तो सेबी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें कुल 14 विभाग हैं अलग अलग, ठीक है, लेकिन सदस्यों की अगर हम बात करें तो सेबी बोर्ड जो बना हुआ है उसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, ठीक है, 9 सदस्यों में से अध्यक्ष सहित हम बात कर रहे हैं, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं, 9। अब सेबी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसके द्वारा की जाती है, और इसमें 2 सदस्य जो होते हैं, जो केंद्र में सरकार, भारत सरकार होती है, उसका जो वित्त मंत्रालय होता है उसके 2 सदस्य भी इस सेबी के सदस्य होते हैं। फिर जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका एक सदस्य जो होता है वो इसमें सदस्य होता है, और भारत सरकार के द्वारा 5 सदस्यों की और नियुक्ति की जाती है। कुल मिला के कितने हो गए, 9 सदस्य हो गए। और ये जो 5 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, इनमें से जो 3 सदस्य होते हैं वो तो एक तरह से क्या करते हैं, फुल टाइम, ठीक है, मतलब पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए सेबी जो है वो क्या क्या कार्य करता है उसको हम देख लेते हैं। तो सेबी के जो कार्य हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो कौन सा है, सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य का मतलब क्या हो गया कि जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं, ठीक है, निवेशक हैं, जो मध्यस्थ हैं, जो भी अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए एक तरह से सुरक्षित वातावरण पैदा करना, ठीक है, मतलब वित्तीय बाजार में जो पूंजी बाजार है उसमें जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देन पे एक तरह से नजर रखना, मतलब ऐसा कोई कार्य तो नहीं हो रहा है कि जिससे जो शेयर बाजार में निवेशक है उनके साथ में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हो जाए। तो इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक कार्य, मतलब जो निवेशक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, मतलब उनका जो पैसा है वो एक तरह से नहीं डूबे। तो इसके जो कामकाज हैं, ठीक है, सुरक्षात्मक कार्य में हम कौन सा ले सकते हैं, सबसे पहला है ट्रेडर्स और निवेशकों को हितों की रक्षा करना, ठीक है। ये क्या करता है कि शेयर बाजार में जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो लेन देन करने वाले लोग हैं, या जो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए उनके हितों की रक्षा करता है, एक तरह से उनके साथ में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हो, इसके लिए कार्य करता है। और इसके लिए क्या करता है, समय समय पर ये सेमिनार का आयोजन करता है, समय समय पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन करता है, ताकि जो भी निवेशक है उनको एक तरह से शिक्षित किया जा सके, ठीक है। जब निवेशक एक तरह से शिक्षित होंगे तो वो क्या होंगे, जागरूक होंगे, अपने हितों की रक्षा के बारे में वो सोचेंगे। तो सेबी जो है वो सबसे पहले क्या कार्य करता है, जो निवेशक हैं उनको शिक्षित करने का कार्य करता है। इसके लिए वो सेमिनार का आयोजन करता है और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कार्य करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसका कार्य है वो क्या है, मूल्यों में उतार चढ़ाव या मूल्यों में जो हेरा फेरी होती है उसको सीमित करने का कार्य करना। देखो जब हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार में एक तरह से जो उतार चढ़ाव होते हैं वो तो शेयर बाजार का एक तरह से वित्तीय बाजार में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती, तो उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, मूल्यों में जो हेराफेरी होती है वो एक तरह से क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से करते हैं। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े कॉरपोरेट समूह हैं उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई काल्पनिक, ठीक है, उतार चढ़ाव अगर किया जाता है, तो ये जो उतार चढ़ाव किए जाते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्योंकि ये जो कॉरपोरेट समूह होते हैं इनके द्वारा अगर काल्पनिक इस प्रकार के कोई अगर उतार चढ़ाव किए जाते हैं, तो जो नए नए निवेशक होते हैं, जो पहली बार निवेश कर रहे होते हैं, उनमें बाजार के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, तो उनको एक तरह से क्या होता है, नुकसान होता है। तो उनको
प्रोत्साहित करने के लिए, नए निवेशकों को बाजार में प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के जो कॉरपोरेट समूह के द्वारा उतार चढ़ाव किए जाते कीमतों में, उनको एक तरह से सीमित करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्य वो कौन सा है, इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के जो शेयर हैं उनकी कीमत में उतार चढ़ाव पूर्व घोषणा या कंपनी के अंदर किसी भी नई खबर से अत्यधिक प्रभावित होता है। और इस तरह की खबरें आने के बाद में कंपनी के कुछ कर्मचारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास में जो भी शेयर होते हैं, जो भी सिक्योरिटी होती है, उसको वो पहले बेच लेते हैं या खरीद लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, किसी कंपनी के जो शेयर हैं उनको खरीदना और बेचना किसके द्वारा, जो कंपनी के कर्मचारी हैं। अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ जाएगी तो वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और उनको लगता है कि आने वाले समय में उनके शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, बेच लेते हैं। मतलब इसका जो फायदा है वो किसको होगा, जो कंपनी के कर्मचारी हैं। तो सेबी जो है वो क्या कार्य करता है कि इसका जो फायदा है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उनको नियंत्रित करना, मतलब जो शेयर बाजार में कीमतें अगर बढ़ेगी उसका जो फायदा है वो किसको होना चाहिए, केवल इनसाइडर ट्रेडिंग वालों को नहीं होना चाहिए। किसको होना चाहिए, आम जनता को इसका फायदा एक तरह से हो सके, इसके लिए ये कार्य करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्य है वो कौन सा है, वित्तीय मध्यवर्ती। ठीक है, जो सेबी है वो शेयर बाजार में एक तरह से क्या है, मध्यवर्ती निकाय के रूप में कार्य करता है। और प्रमुख रूप से क्या करता है कि जितने भी शेयर बाजार में जो लेन देन हो रहे हैं वो एक तरह से सुरक्षित रूप से पूरे हो सके, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, समस्त जो भी वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, ठीक है, वित्तीय मध्यस्थ का मतलब क्या हो गया कि जिनके माध्यम से शेयर का लेन देन किया जाता है, वो ब्रोकर हो सकते हैं, सब ब्रोकर हो सकते हैं। तो इनकी जो भी कार्य प्रणाली होती है, इनकी जो गतिविधियां होती हैं, उसको देखने का काम कौन करता है, सेबी करता। मतलब जो ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, वो किसी प्रकार का कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, उसको देखने का जो कार्य है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा जो कार्य है वो है विकासात्मक कार्य। ठीक है, विकासात्मक मतलब जो वित्तीय बाजार है, पूंजी बाजार है, उसमें नवीनता लाना, उसमें क्रिएटिविटी लाना, रचनात्मकता लाने के लिए जो कार्य है उनको हम क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो विकासात्मक कार्य के लिए प्रमुख रूप से सबसे पहला कौन सा है, जो मध्यस्थ होते हैं। ठीक है, अच्छा, मध्यस्थ कौन से होते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, सब ब्रोकर हो सकते हैं। ठीक है, जो शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं, शेयरों को क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो उनको ये ट्रेनिंग देने का कार्य करता है, उनको क्या देता है, प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण से क्या होगा, इनको जानकारी हो जाएगी कि शेयर को खरीदना कब है, बेचना कब है। ठीक है, ताकि उनको नुकसान नहीं हो। तो निवेश को, जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको भी ये शिक्षित करने का कार्य करता है। जिनके माध्यम से ये निवेश करते हैं, ब्रोकर के माध्यम से, उनको भी प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। और जो इन्वेस्टर है, कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा शेयर बाजार में लगा रहा है तो उसको भी ट्रेनिंग देने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। इसी तरीके से क्या करता है, कोई मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं उसके बारे में रिसर्च, अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं तो अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। और जो भी शेयर बाजार में लेन देन करने वाले, चाहे ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उनके लिए एक तरह से क्या करता है, उपयोगी जानकारी प्रकाशित करने का कार्य करता है। इसी तरीके से ब्रोकर के माध्यम से या सीधे म्यूचुअल फंड खरीदना और बेचने का जो कार्य वो भी इसके द्वारा किया जाता है। मार्केट में कोई अगर नई कंपनी आती है तो नई कंपनी के शेयर आईपीओ जो है खरीदने का कार्य है, ताकि उसको जो नई कंपनी है उसको आसानी से पूंजी की उपलब्धता हो सके, तो उसके लिए कार्य करता है। साथ ही साथ निष्पक्ष लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, मतलब किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हो, चीटिंग नहीं हो। और धोखाधड़ी अगर होती है किसी प्रकार की तो उसको अपने संज्ञान लेता है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का जो कार्य है वो करता है। फिर तीसरा जो कार्य है वो है विनियामक कार्य। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन है, मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसको एक तरह से सही ढंग से चलाना, उसका जो काम काज है उसको सुनिश्चित करना, ताकि निवेशकों का भरोसा उस मार्केट के प्रति बना रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे, विनियामक काम कहेंगे, रेगुलेटरी फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, जब हम सेबी की इसकी बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार के मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं। और उन तीनों स्तंभों समूह को रेगुलेट करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। 3 मुख्य समूह कौन कौन से होते हैं, सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां
निवेशक इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा में लगा रहे हैं, या बाजार मध्यवर्ती, ठीक है, जिसमें हम ब्रोकर, सब ब्रोकर को लेते हैं। तो इन सभी को एक तरह से रेगुलेट करने का जो काम है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो कार्य वो कौन सा है, जो सेबी है वो सभी मध्यस्थ ब्रोकर हो गए, आपके सब ब्रोकर हो गए, जो शेयर बाजार में लेन देन करने वाले एजेंट हैं, ट्रस्टी हैं, उन सभी का एक तरह से सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। जो लोग पंजीकृत हैं सेबी में, वही क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए डीमेट अकाउंट होता है, उसको ओपन कराना। कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई शेयर परचेस करना चाहता है किसी कंपनी का, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको एक डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ता है। मतलब सभी को सबसे पहले सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसी के बाद में वो क्या कर सकते हैं, कोई भी लेन देन कर सकते हैं। और जो सेबी है वो क्या करता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है जहां पे सभी लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एजेंट है, ट्रस्टी हैं, ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, जितने भी मध्यस्थ हैं, ठीक है, वो सारे एक तरह से एक साथ लेन देन अगर करना चाहें तो कर सकें। ऐसे प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने का कार्य जो है वो सेबी करता है। इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कामकाज को, या कंपनियों का जो अधिग्रहण होता है उसको भी नियंत्रित करने का जो कार्य है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। और अंतिम कार्य जो है वो क्या करता है, जो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, कॉरपोरेट होते हैं, उनको उचित तरीके से काम करने के लिए समय समय पर ये क्या करता है, दिशा निर्देश देता है, कानून के दायरे में रख के वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाता है, और प्रतिभूतियों का जो लेन देन होता है उसकी समय समय पर सेबी के द्वारा जांच की जाती है, ऑडिट की जाती है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। इन सभी कार्यों को सेबी के द्वारा किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेबी की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और सेबी की पूंजी बाजार में क्या भूमिका होती है उसको हम डिस्कस करेंगे।